आज हम विश्राम दिन के बारे में परमेश्वर की बुद्धि के सच्चे ज्ञान पर ध्यान लगाएंगे। The true knowledge of wisdom of God about Sabbath. यहूदियों का विश्राम दिन आने वाले अधिक गौरवशाली विश्राम दिन का प्रतीक मात्र था। इसके अलावा विश्राम दिन के विषय में 10 आज्ञाओं में लिखा है, जो परमेश्वर ने सीनै पर्वत पर मूसा से आमने सामने कही थी। विश्राम दिन के दिन को पवित्र मानो। और अन्यत्र वह कहता है, यदि तेरे वंश के लोग मेरे विश्राम दिन को माने, तो मैं उन पर दया करूंगा। और सृष्टि के आरंभ में भी उसने विश्राम दिन का उल्लेख किया है। और परमेश्वर ने 6 दिन में अपने हाथों के काम पूरे किए, और 7वें दिन उसने उन्हें पूरा किया, और 7वें दिन विश्राम किया, और उसे पवित्र किया। मेरे बच्चों, सोचो इसका क्या मतलब है। उसने उन्हें 6 दिनों में पूरा कर दिया। इसका अर्थ यह है कि 6000 वर्षों में प्रभु परमेश्वर सभी चीजों का अंत कर देगा। क्योंकि उसके यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, जैसा वह आप ही गवाही देता है कि देख, आज का दिन 1000 वर्ष के बराबर होगा। इसलिए बच्चों, 6 दिन में, अर्थात 6000 वर्षों में सभी चीजें पूरी हो जाएंगी। क्योंकि उसके यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, जैसा कि वह स्वयं गवाही देते हुए कहता है। देखो, यह दिन 1000 वर्ष के समान होगा। इसलिए बच्चों, 6 दिन में, अर्थात 6000 वर्षों में सभी चीजें पूरी हो जाएंगी। और वह क्या कहता है? और उसने 7वें दिन विश्राम किया। उसका मतलब यह है कि जब उसका पुत्र आएगा और दुष्टों का समय समाप्त करेगा और अधर्मियों का न्याय करेगा, और सूर्य और चंद्रमा और तारागण को बदल देगा, तब वह 7वें दिन महिमा से विश्राम करेगा। अंत में उन्होंने कहा, तुम इसे स्वच्छ हाथों और शुद्ध हृदय से पवित्र करोगे। इसलिए हम बड़े धोखे में हैं, यदि हम यह समझे कि कोई मनुष्य सब बातों में मन शुद्ध रखे बिना उस दिन को जिसे परमेश्वर ने पवित्र ठहराया है पवित्र कर सकता है। इसलिए देखो, वो सचमुच इसे धन्य विश्राम के साथ पवित्र करेगा। जब हम धार्मिक प्रतिज्ञा प्राप्त कर चुके होंगे, जब अधर्म न रहेगा और सब कुछ प्रभु द्वारा नया बना दिया जाएगा, स्वयं को पहले पवित्र बनाकर उसे पवित्र करने में सक्षम होंगे। अंत में उसने उनसे कहा, तुम्हारे नए चांद और तुम, विश्राम दिन मैं उन्हें सहन नहीं कर सकता। सोचो कि उसका क्या मतलब है। वह कहता है कि जो विश्राम दिन के दिन तुम अब मानते हो, वे मुझे स्वीकार्य नहीं। लेकिन जो मैंने बनाए हैं, जब मैं सभी चीजों से आराम करूंगा तो 8वें दिन की शुरुआत करूंगा, यानी दूसरी दुनिया की शुरुआत। इसी कारण हम 8वें दिन को आनंद से मनाते हैं, जिसमें यीशु मरे हुओं में से जी उठा और अपने चेलों पर प्रकट होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।